Good morning, बच्चों. So today we are going to start a new chapter from Footprint Without Feet, and the same topic is the name of the chapter, as the name of the book is also same, Footprint Without Feet. यही बुक का भी नाम है और यही आपके चैप्टर का नाम भी है. इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन, और इसके थीम की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें सबसे सेंट्रल कैरेक्टर जिसके आसपास स्टोरी घूमती है, उसमें वी शुड नॉट यूज़ द टैलेंट और स्किल. सबसे फोकस पॉइंट ये बताने की कोशिश की है राइटर ने कि हमें कभी भी अपने टैलेंट को, स्किल को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए. In this lesson, the most brilliant scientist changed into dangerous outlaw. बताइए, एक अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी आउटलॉ बन जाता है. यानी आप अगर प्रॉपर वे में रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, आप अगर प्रॉपर वे में रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को डिनाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप कभी भी एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं. हमारे कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही होता है बच्चों. ग्रिफिन, अ साइंटिस्ट इन द स्टोरी, misuse his important discovery and endangers society. अपनी ही साइंस को, अपनी ही एक्सपेरिमेंट को उसने यूज़ करके कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. हम कह सकते हैं उसने समाज को ही खतरे में डाल दिया. ग्रिफिन रीच इपिंग, ये उसके उस विलेज का नाम है जहाँ ग्रिफिन पहुँचना चाहता था अपने आप को छुपाने के लिए, और इसके लिए उसने ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी. लास्ट ट्रेन होती है वहाँ से चलने वाली इपिंग के लिए, जहाँ से वो वहाँ पहुँचा. ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इनविजिबिलिटी इन लंदन बट हिज लैंडलॉर्ड, लेकिन जो उसका लैंडलॉर्ड था, मालिक, सस्पेक्टेड समथिंग एंड ही हैड टू बर्न हिज इक्विपमेंट डाउन बट ही सेव्ड हिज नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल्स. जब उसके मालिक को कुछ शक होने लगा तो ऐसे समय में ये वहाँ से भाग निकला अपने घर के. तो ये ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन ने देखा कि उसके जो मकान मालिक हैं कहीं ना कहीं उनको संदेह के घेरे में ग्रिफिन आ चुका था. तो उसने अपने ओनर के घर में आग लगा दी और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश में अपने नोट्स को, कुछ केमिकल्स को बचा लिया उसने किसी तरह से, और वहाँ से भाग निकला. वहाँ से भाग निकलने के बाद ग्रिफिन अपनी जगह में परिवर्तन करना चाहते हैं, और जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, 2 boys on a London street were surprised to see, 2 छोटे लड़के, जहाँ से आपकी बुक में स्टोरी शुरू होती है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए, चौंक रहे थे ये देख करके कि फ्रेश मडी फुटप्रिंट बार बार नज़र आ रहे हैं. विदाउट फाइंडिंग मेकिंग दैम फुटप्रिंट ऑफ बेयर फीट, यानी नंगे पैरों के निशान. इन बच्चों ने देखा कि बार बार कुछ पैरों के निशान बनते चले जा रहे हैं, लेकिन ये पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं कोई नज़र नहीं आ रहा था. सिर्फ अलग अलग निशान पैरों के बनते चले जा रहे थे. These footprints
वर मेड बाय इनविजिबल मैन। और ये सब किसके द्वारा बन रहा था? ये सब इनविजिबल मैन के द्वारा बन रहा था। और ये इनविजिबल मैन क्या बोला गया है? एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट। उसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है ये हासिल कर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ही वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड हाउस। ही burned लैंडलॉर्ड हाउस डाउन। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ सो दैट ही कुड बिकम इनविजिबल। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि जब वो वहाँ से बचकर निकलना चाहता था अपने उस इलाके से, तो उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी और किसी तरह से वो जब वहाँ से भागता है तो अपने कपड़ों को उतार करके इनविजिबल हो करके वहाँ से वो निकल जाता है। ग्रिफिन की एक और गलत बात यहाँ पर आती है देखने को कि उसने जब भागने का समय चुना वो चिल्ड मौसम था, बहुत ही ठंडा मौसम था, जाड़े का वक्त था और उसने जाड़े का वक्त चुन लिया था। अब आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाड़े के मौसम में बिना कपड़ों के कोई कैसे गुजार सकता है अपना दिन। तो ग्रिफिन वॉज फीलिंग कोल्ड, बहुत ठंड लग रही थी उसको। अब जब ठंड लगेगी तो आप क्या करेंगे? आप एंटर्ड अनसीन इनटू अ बिग स्टोर। आप एक बड़े से स्टोर हाउस में चले गए। किस लिए? आप चले गए कि मुझे यहाँ पे थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। When the store closed at night, अब जब स्टोर रात को बंद हो गया, he put on new cloth, उसने नए कपड़े पहने, consumed meat and coffee, उसने मीट खाया, कॉफ़ी पी रेस्टोरेंट से, and went to sleep, और वो सोने चला गया। पाइल ऑफ क्विल्ट मतलब रज़ाइयों के ऊपर जा कर के वो एक रज़ाई का ढेर था, उस ढेर के ऊपर जा कर के वो सो गया। ठीक है। और यहाँ पे उसने वाइन भी पिया था। ये सब करके वो सो गया। ही ओवर स्लेप्ट एंड वॉज सीन बाई शॉप असिस्टेंट इन द मॉर्निंग। अब उसको सुबह सुबह शॉप कीपर के असिस्टेंट ने देख लिया कि अरे ये कौन है भाई। अब उसको बचने के लिए कुछ तो करना था। उसने तुरंत टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स टू हिज कैप देम। अपने कपड़े फिर से उसे उतारने पड़े उन लोगों से बचने के लिए। वहाँ से भाग खड़ा हुआ। देन ही एंटर्ड अ थेरेटिकल कंपनी, और फिर वहाँ से उसने दोबारा एंट्री ली है एक थेरेटिकल कंपनी में। वोर बैंडेजेज ऑन हिज फेस, उसने फिर चेहरे पर बैंडेज पहने, डार्क ग्लासेस पहने, फॉल्स नोज़ लगा ली और उसने साइड विस्कर्स भी लगा लिए। उसने बशी साइड विस्कर्स भी लगा लिए। साइड विस्कर का मतलब होता है ये जो हमारा जो फेस होता है, इस फेस में यहाँ पे जो इसे हम कहते हैं ना हल्की हल्की यहाँ पे बाल टाइप के किनारों से ये जो लगाए जाते हैं, इसको साइड विस्कर कहा जाता है। ये उसने वहाँ पे लगा लिए। अब रीचिंग एपिंग ये इसका एक टारगेट बन जाता है कि छोटे से शहर में मेरे को जाना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना पहचान पाएँ, वहाँ पे गुमनाम में रह सकूँ। तो वहाँ जब ये पहुँचता है तो मिसेस हॉल यहाँ पे एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। नाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद द सेकेंड कैरेक्टर। वैसे तो और भी आ चुके थे कि मेन में हम बात करेंगे ग्रिफिन की और मिसेस हॉल की। अब मिसेस हॉल की एंट्री हो चुकी है। ओनर ऑफ द इन, ये वहाँ के छोटे से रेस्टोरेंट की मालकिन हैं। सस्पेक्टेड ग्रिफिन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, इन्होंने सबसे पहले शक किया ग्रिफिन पर उसके बिहेवियर की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, बिहेवियर की वजह से। व्हेन ही अराइव्ड ही वाज वियरिंग ए लॉन्ग कोट, और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, वाइट ब्रिम्ड हैट पहना हुआ था, लार्ज पेयर ऑफ गॉगल्स लगा रखे थे उसने, विच कवर्ड हिज फेस, जिसने उसके फेस को कवर कर रखा था, एंड मेड हिम लुक पिकुलियर, और इसने उसको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंज लुक दे दिया। कैसा लुक दे दिया उसको?
स्ट्रेंज लुक, पिकुलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज लुक उसको दे दिया था। इसके अलावा ही रिफ्यूज टू रिमूव हिज हैट एंड गॉगल्स इवन इंडोर, घर के अंदर भी वह कभी अपने हैट को गॉगल्स को नहीं उतारता था। विच फर्दर अराउज्ड हर सस्पिशन, और इसकी वजह से लगातार मिसेस हॉल का सस्पिशन बढ़ता चला गया। अगर सस्पिशन पर आपसे पॉइंट मांगा जाए तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रिफिन की अगले पड़ाव की। अगले पड़ाव में हम देखते हैं कि व्हेन ग्रिफिन पेड एडवांस मनी, अब एक शक का और वजह बनता है। ग्रिफिन ने एडवांस मनी पे कर दिया। मिसेस हॉल नोटिस दैट, मिसेस हॉल ने ये नोटिस किया, हैंड्स वर कवर्ड इन बैंडेजेस, उसके हाथों में भी बैंडेज है लगी हुई। विच सीम्ड अनयूजुअल, जो कि उसे अजीब लगा। सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ही सीम टू बी हाइडिंग हिज फेस, कि वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। विच मेड हर वंडर इफ़ ही वॉज ट्राइंग टू कंसील हिज आइडेंटिटी, इससे उन्हें ये लगने लगा कि भाई कहीं आपने ये आदमी अपनी आइडेंटिटी को तो नहीं छुपा रहा, ऐसा वो सोचने लगी। इसके अलावा ग्रिफिन का जो ऑड बिहेवियर था और जो उसका बिहेवियर सेक्रेटिव था, जो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो सीक्रेट किसी चीज़ की छुपाना चाहता है, कंबाइंड विद हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, और ये सारी चीज़ें अनयूजुअल लग रही थी रेज्ड मिसेस हॉल, ये कहीं ना कहीं हॉल के सस्पिशन को और बढ़ा रही थी। लीडिंग हर वंडर इफ़ ही वॉज अ क्रिमिनल, अब वो सोचने लगी कि कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है या फिर कोई और तो नहीं है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न आप ले सकते हैं कि किन बातों की वजह से जो मिसेस हॉल हैं उसको क्रिमिनल समझ बैठती हैं या सस्पिशियस कैरेक्टर समझ बैठती हैं, तो वहाँ के प्रश्न के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो मिसेस हॉल हैं उन्होंने उसको 2 रूम दिए थे वहाँ पे किराए पर। ही एक्सप्लेन टू मिसेस हॉल इट्स ओनर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट, इट इज़ ओनर दैट ही हैड एन एक्सीडेंट एंड डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब, कि वो अपने ओनर से ये चाह रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, और वो ये भी चाहता था कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, यानी वो एक पीसफुल प्लेस की ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचा था और कोई भी व्यक्ति उसको डिस्टर्ब ना करे। सून हिज मनी फिनिश्ड, अब आप उस चुराए हुए पैसे को या जो भी आपके पास पैसा होगा तो कितने समय के लिए होगा, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा जो वहाँ से वो लेके चला। नाउ अब उसने एक क्लर्जी मैन के घर को लूटने की योजना बनाई कि चलो भाई क्लर्जी मैन का घर वहाँ से पैसे चुराएंगे, क्योंकि मैं तो इनविजिबल हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, ये उसकी योजना थी। साथ ही साथ उसने कर्नल एडी हाउस को भी लूटने की कोशिश की। ठीक है, उसने वहाँ पे इनविजिबल होकर के चुपके से अंदर चला गया। स्नीकिंग का मतलब होता है चुपके से चले जाना, विदाउट नोटिसिंग एनीवन। उसने वहाँ पे एंट्री ले ली और उन्होंने वैल्यूबल आइटम को चुराया, उसमें वैल्यूबल पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स को चुराया, दूरबीन कहते हैं इसको, और हैंडफुल ऑफ मनी, और वहाँ से काफ़ी पैसा भी उसने, एक मुट्ठी भर का पैसा भी, काफ़ी जो भी उसको मिला अच्छा खासा पैसा चुराया। ही वॉज कॉट बाय कर्नल एडी, और वहाँ पे वो कर्नल एडी के द्वारा पकड़ा भी जाता है। हिज फ्रेंड मिस्टर विकस्टेट के द्वारा भी पकड़ा गया, दोनों ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन हु वर शॉक्ड टू सी इनविजिबल थीफ, लेकिन ये लोग चौंक जाते हैं एक ऐसे चोर को देख करके जो कि इनविजिबल था। अब वहाँ से आने के बाद ग्रिफिन का अजीबोगरीब जो बिहेवियर है, मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ आइटम लेड द मैन टू सस्पेक्ट दैट समथिंग सुपरनेचुरल वॉज एट प्ले, कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो मिस्टीरियस चीज़ें हो रही थी या जो अजीब गरीब व्यवहार कर रहा था, ये वहाँ के लोगों को मजबूर कर रहा था शक करने के लिए। ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल चीज़, प्राकृतिक तौर पे कोई भूतिया चीज़ आप कह सकते हैं, वो घटित हो रही थी। दे ट्राइड टू अप्रहेंड ग्रिफिन बट ही मैनेज टू एस्केप,
उन्होंने तो कोशिश की कि हम पकड़ लेंगे ग्रिफिन को, लेकिन वो बच निकला। लिविंग बिहाइंड ओनली हिज फुटप्रिंट विच वर विजिबल इन द स्नो, जो कि फुटप्रिंट बर्फ में नज़र आ रहे थे। ग्रिफिन ने अगली चोरी का प्लान, जो मैंने बताया आपको, क्लर्जीमैन के हाउस की तरफ जाने का किया, और इस चोरी में उसने पैसे चुराए बिकॉज ही हैड रन आउट ऑफ द फंड, क्योंकि जो चोरी हुए पैसे थे वो तो ख़त्म हो गए। अब क्या करें, फिर से चोरी का प्लान था उसका। इस बार क्लर्जीमैन आ गए निशानी पर। तो क्लर्जीमैन और उनकी जो पत्नी हैं, इन्होंने कुछ शोर सुना स्टडी में कि भाई देखते हैं नीचे कुछ आवाज़ हो रही है, और इसी आवाज़ की वजह से वो जाग जाते हैं। और जागने के बाद जब वो नोटिस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो क्या हुआ, व्हेन दे केम डाउन स्टेयर, जब वो नीचे सीढ़ियों पर आए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, इन्होंने रुपयों के चोरी होने की आवाज़ को देखा, सुना। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, देखा कि अरे ये तो क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे निकाले जा रहे हैं। द क्लर्जीमैन फ्लंग द डोर ओपन एंड क्राइड सरेंडर, चिल्लाया क्लर्जीमैन जोर से कि अपने आप को जो कोई भी हो सरेंडर कर दो। उस समय उसके हाथ में पता है क्या था बच्चों, उसके हाथ में एक छोटा सा पोकर था, वो लेकर बोला सरेंडर योर सेल्फ। द कपल वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द रूम वॉज एम्प्टी, लेकिन उनके चिल्लाने का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला देखा उन्होंने रूम तो बड़ा पूरा खाली पड़ा हुआ था। रूम वॉज एब्सोल्युटली एम्प्टी, द डेस्क वॉज ओपन एंड मनी वॉज मिसिंग, डेस्क तो खुली हुई थी और रुपए चोरी हो चुके थे। ओके बच्चों, दे लुक्ड अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टन एंड इवन द चिमनी बट फाउंड नोबडी एनीवेयर, उन्हें उस कमरे में कोई भी नहीं मिला। द पुअर कपल कुड नॉट रियलाइज, अब बेचारा कपल ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाया उस समय कि सब कुछ करने वाला इनविजिबल कैरेक्टर ग्रिफिन है, द इनविजिबल मैन, एंड लेफ्ट अनसीन विद द मनी, और बिना रुपयों के बेचारे चुपचाप ऐसे ही रह गए। दैट सेम डे, और उसी दिन, वैन मिसेस हॉल एंटर्ड हिज रूम, जब उसका रूम खाली था, किसका रूम, उस इनविजिबल मैन का रूम खाली था, तो ये उनके कमरे में चली जाती हैं अपने पति के साथ, लेकिन अटैक्ड बाय द फर्नीचर, इनके ऊपर फर्नीचर से हमला हो जाता है। दिस मेड मिसेस हॉल टू थिंक, इस वजह से मिसेस हॉल ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, इट वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, कि कहीं ना कहीं ये जो चेयर है ये हॉन्टेड बाई स्पिरिट, ये आत्माओं से घिरी हुई कुर्सी है। द क्लर्जीमैन रिपोर्टेड द बर्गलरी टू द पुलिस, अब उस क्लर्जीमैन ने, वो भैया वो शांत कहाँ रहने वाला था, उस क्लर्जीमैन ने इस बर्गलरी को, ये जो लूट हुई थी, ये जो लूट हुई थी, किस तरह की लूट थी ये, सेंध मारी। सेंध मारी, जब आप किसी के घर में दीवार में होल बना कर के अंदर जाते हैं तो हम इस टाइप की रॉबरी को क्या बोलेंगे, बर्गलरी। तो ये जो बर्गलरी हुई थी, पुलिस को उसने रिपोर्ट कर दिया है, एंड ग्रिफिन वॉज सस्पेक्टेड टू हैविंग अ हैंड इन इट, और ये शक किया गया कि इसके अंदर हाथ हो ना हो, किसका है, इसमें हाथ है ग्रिफिन का, ये सोचा गया। सो द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड, इसीलिए विलेज के कांस्टेबल को बुलाया गया, और इस विलेज के कांस्टेबल का नाम क्या है, इस विलेज के कांस्टेबल का नाम है जाफ़र। अब ये जो विलेज कांस्टेबल है जाफ़र, केम टू अरेस्ट हिम ऑन सस्पिशन, ये शक के आधार पे जाफ़र आता है और आकर के उसको गिरफ्तार करता है, ये जाफ़र है। तो उन्होंने उसको सस्पेक्ट के आधार पे बुलाया था। मिसेस हॉल आस्क्ड ग्रिफिन टू एक्सप्लेन ऑल द अनयूजुअल हैपनिंग, अब मिसेस हॉल लगातार पूछ रही हैं अनयूजुअल घटनाओं के बारे में, बार बार पूछ रही हैं। अब जब आप किसी से बार बार पूछोगे तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, हमारे कैरेक्टर को भी गुस्सा आ गया यहाँ पर, और उसके गुस्से की वजह से, उसके गुस्से की वजह से अब आप देखेंगे कि हमारे ग्रिफिन ने क्या किया, लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना तो उसने अपने ऊपर का कंट्रोल खो दिया, लॉस्ट हिज टेम्पर एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लॉथ, अपने सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक का कि उसके चेहरे पे जो नोज़ लगी हुई थी ना, ये जो उसके चेहरे पे नोज़ लगी हुई थी, फॉल्स नोज़, ये उसने क्या किया, मिसेस हॉल के हाथ में रख दिया, और जब उसने अपना बैंडेज खोला, उसने कैप उतार दी अपनी, तो वो क्या हो गया, हेडलेस हो गया, हेडलेस। अब आप सोचिए, एक हेडलेस व्यक्ति खड़ा है किसी के सामने,
कितना फेयर होगा उसमें मिसेस हॉल के मन में। वो देखती हैं और डर जाती हैं टू बिकमिंग इनविजिबल। और वो ये सब इसलिए कर रहा था कि मुझे इनविजिबल होना है। नॉक्ड जाफ़र अनकॉन्शियस एंड रन अवे। और उसने जाफ़र को पटक दिया, उसे गिरा दिया और बेहोश कर दिया और ख़ुद वहाँ से भाग निकला। तो आपने देखा कि अपने टैलेंट को, जो उसके अंदर टैलेंट है, और अपने स्किल को उसने बेकार कर दिया अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के चलते। अपने आप को उसने इनविजिबल बनाया, लेकिन इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या वो हैप्पी रह पाया? क्या अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से उसने चला पाया? नहीं। यानी ये मैसेज हमें मिलता है कि अगर आपको पीस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी हेवनली लाइफ को जिएं, तो इसके लिए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। और ये रूल्स कौन बनाता है? हमारे समाज के सिटीजन्स बनाते हैं। हम खुद भी सिटीजन्स हैं और हमें उसका पार्ट बने रहना चाहिए। इस कहानी का यही मकसद है कि किसी भी चीज़ को आप तब तक अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप उस पर फेथ करके आप सोसाइटी के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि सोसाइटी के जो भी रूल्स होते हैं वो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। आखिर आप इसका हिस्सा हैं। आप आउटलॉ नहीं बन सकते हैं, आप रूल ब्रेकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने सभी नियमों को मानेंगे और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने, अपने लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।